अक्सर जब हम मालियाती रिपोर्ट्स देखते हैं तो उनके नंबर्स को एक अटल हकीकत मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो नंबर्स सिर्फ हिंसे ना हो बल्कि एक कहानी सुना रहे हो, एक ऐसी कहानी जिसे कंपनी की मैनेजमेंट अपने फैसलों से शक्ल देती है। तो आज हम जरा पर्दे के पीछे देखेंगे कि ये फैसले कैसे कंपनी की माली तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या किसी कंपनी का मुनाफा एक सीधी सादी हकीकत है या फिर एक बहुत एहतियात से तैयार की गई राय। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि मालियाती नंबर्स को बस वैसे ही कबूल ना कर लें जैसा वो नजर आते हैं। देखें, एक बहुत आम गलतफहमी है कि अकाउंटिंग बिल्कुल रियाजी की तरह है, सीधा सीधा हिसाब, 2 + 2 4 के नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। अकाउंटिंग असल में एक ज़बान की तरह है। उसके उसूल तो हैं, लेकिन साथ ही उसमें अंदाजे भी लगते हैं और बहुत अहम फैसले भी किए जाते हैं। और जब भी बात फैसलों की आती है ना, तो वहाँ जानिबदारी की गुंजाइश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अच्छा, इसको बेहतर समझने के लिए आइए मालियाती रिपोर्टिंग को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि तमाम मालियाती रिपोर्ट्स एक जैसी नहीं होती। उनके मयार में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। अब ये स्पेक्ट्रम ना सब कुछ वाज़े कर देता है। एक तरफ बिल्कुल टॉप पे आपको मिलेगी बेहतरीन आला मयार की रिपोर्टिंग, जो GAAP यानी आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग उसूलों के ऐन मुताबिक है। लेकिन जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम पर नीचे आते हैं, चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, जिसे ग्रे एरिया भी कह सकते हैं, यही वो जगह है जहां कंपनियां कानून के दायरे में रहते हुए जारहाना या बहुत कदामत पसंदाना फैसले करती हैं, या फिर अपने मुनाफे को किसी खास टारगेट तक पहुंचाने के लिए अर्निंग्स मैनेजमेंट का सहारा लेती हैं। और सबसे नीचे तो फिर सीधा सीधा फ्रॉड है। असल कहानी इसी दरमियानी हिस्से में छुपी होती है। तो सवाल यह है कि इस ग्रे एरिया में कंपनियां करती क्या हैं। बुनियादी तौर पर 2 रास्ते हैं, एक जारहाना यानी एग्रेसिव और दूसरा कदामत पसंदाना यानी कंजर्वेटिव। चलें अब देखते हैं कि सिर्फ एक फैसला इन 2 तरीकों से कैसे 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां बना सकता है। एग्रेसिव अकाउंटिंग का मतलब है ऐसे फैसले करना जिनका मकसद हो कि कंपनी की कारकर्दगी और माली हालत मौजूदा दौर में यानी आज बेहतरीन नजर आए, मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिखाओ। और उसके बिल्कुल बरक्स है कंजर्वेटिव या खुदामत पसंदाना अकाउंटिंग। इसमें ऐसे फैसले किए जाते हैं जो मौजूदा कारकर्दगी को जानबूझकर कम करके दिखाते हैं, जिससे मुस्तकबिल के अदवार में कारकर्दगी बेहतर नजर आ सकती है। ये बात हमें एक बहुत ही बुनियादी फैसले पर लाती है। देखें, जब भी कोई कंपनी पैसा खर्च करती है तो क्या उसे फौरी तौर पर खर्च यानी एक्सपेंस दिखाया जाए, या फिर उसे एक असासा यानी एसेट बनाकर बैलेंस शीट में डाल दिया जाए। और ये बात बहुत अहम है कि बैलेंस शीट पर कैपिटलाइज की गई हर रकम दरअसल वो रकम है जिसे इस रिपोर्टिंग पीरियड में खर्च के तौर पर नहीं दिखाया गया। जरा इस मिसाल पर नजर डालें। 2 कंपनियां हैं, कैप इंक और नाउ इंक। दोनों ने एक ही जैसा खर्चा किया, €900। लेकिन कैप इंक ने जो एग्रेसिव रास्ता अपना रही है, इस रकम को कैपिटलाइज कर दिया, मतलब एक असासा बना दिया। नतीजा, उसकी खालिस आमदनी नाउ इंक के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा है, जबकि नाउ इंक ने इसी रकम को फौरी खर्च के तौर पर दिखाया था। और इस एक फैसले का असर कारकर्दगी के पैमानों पर कितना गहरा पड़ता है वो यहां देखें। मिसाल के तौर पर रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए सरमाए पर कितना मुनाफा मिला। कैपिंग का रिटर्न है 39%, जबकि नाउइंग का सिर्फ 7%। सिर्फ एक अकाउंटिंग के इंतखाब की वजह से कैपिंग कई ज्यादा मुनाफा बख्श नजर आ रही है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये इंतखाब दरअसल मौजूदा और मुस्तकबिल की कारकर्दगी के दरमियान एक सौदेबाजी है। कैपिटलाइजिंग से आज का मुनाफा और ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो बढ़ जाता है, लेकिन आने वाले सालों में मुनाफा कम हो जाता है, जबकि खर्च दिखाने से इसका बिल्कुल उलट होता है। यहाँ से अब हम इंसानी अंसर की तरफ आते हैं। आखिर वो कौन से दबाव हो सकते हैं जो किसी कंपनी की मैनेजमेंट को ज़्यादा अग्रेसिव रास्ता अपनाने पर मजबूर करें? आखिर कोई भी मैनेजमेंट ऐसे जानिबदाराना फैसले क्यों करेगी? माहिरीन अक्सर एक चीज़ का जिक्र करते हैं जिसे फ्रॉड ट्रायंगल कहते हैं। मतलब वो 3 हालात जो जब इकट्ठे हो जाएं तो कम मेयार की रिपोर्टिंग का खतरा बढ़ जाता है। पहला है मोटिवेशन या तरगीब, जैसे तज्जियाकारों की पेशेंगोइयों को पूरा करने का दबाव या फिर अपना बोनस हासिल करना। दूसरा है मौका, जैसे कंपनी के अंदरूनी कंट्रोल्स कमज़ोर हों या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गैर मौसर हों। और तीसरा है रैशनलाइजेशन या जवाज़, यानी अपने फैसले को दुरुस्त ठहराना, जैसे ये सोचना कि ये बस एक बार की बात है या ये कंपनी के भले के लिए ज़रूरी है। तो फिर एक बाहर से देखने वाला इन मुमकिना मसाइल को कैसे पहचान सकता है? चलें खुद को कुछ ऐसे आलात से लैस करते हैं जिनसे इन खतरे की अलामात या रेड फ्लैग्स को पहचाना जा सके।
एक बहुत ही क्लासिकी खतरे की अलामत यह है कि जब कागजों पर दिखाया गया मुनाफा यानी नेट इनकम तो मुसलसल बढ़ रहा हो, लेकिन कारोबार से आने वाली असल नकद रकम यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस या तो फ्लैट हो या कम हो रही हो। जब मुनाफे की कहानी और कैश की कहानी एक दूसरे से मेल ना खाएं, तो एक बहुत अहम सवाल पूछना बनता है। अगर कंपनी इतनी मुनाफा बख्श है, तो फिर कैश कहाँ है? कुछ और भी अहम इशारे हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। मसलन, क्या रेवेन्यूज अपने हरीफों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं? क्या अकाउंट्स रिसीवेबल यानी उधार पे की गई फरोख्त कुल रेवेन्यूज के फीसद के तौर पर बढ़ रही है? क्या इन्वेंट्री भी इसी तरह बढ़ रही है? और सबसे अहम, क्या कंपनी ऐसे अखराजात को कैपिटलाइज कर रही है जिन्हें उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां खर्च के तौर पर दिखा रही हैं? ये सब वो पैटर्न्स हैं जिन पर गौर करना चाहिए। और ये गुमराकुन कैपिटलाइजेशन सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल वर्ल्डकॉम स्कैंडल है। उन्होंने अपने नुकसानात को छुपाने और अरबों के जाली मुनाफा रिपोर्ट करने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। उन्होंने अपने $7 अरब के लाइन कॉस्ट को खर्च के तौर पर दिखाने के बजाय गलत तरीके से कैपिटलाइज किया था। आखिर में इन सब तस्वुरात को समझने के बाद एक शख्स सिर्फ नंबर्स का एक गैर फाल कारी नहीं रहता, बल्कि वो कंपनी की बयान करदा कहानी का एक तनकीदी तज्जिया कार बन जाता है। याद रखें, मालियाती बयानात सिर्फ माजी की रिपोर्टिंग नहीं करते, वो एक कहानी सुनाते हैं जिसे सुनाने का इंतखाब मैनेजमेंट ने खुद किया है। तो खुलासा यह है कि हमेशा मुतजस्सिस रहना चाहिए, सिर्फ आखिरी लाइन के नंबर पर नहीं रुकना चाहिए। अगली बार जब कोई रिकॉर्ड मुनाफे के बारे में सुर्खी देखे तो पहला सवाल यह होना चाहिए कि यह मुनाफा कैसे बना और इसके पीछे की असल कहानी क्या है।